जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है। जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। समझ रहे हैं दोस्तों? जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही होती है, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। देखो, चाहे ग्रुप सी का हो या ग्रुप डी का हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रुप सी का, ग्रुप डी का और ड्राइवर सबका पैटर्न एक ही है। क्वेश्चन पेपर सेम आएगा, बस क्वेश्चनों में हेर फेर होगा, मतलब अदला बदली होगी क्वेश्चनों में। ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आपकी हिंदी आएगी। हिंदी हाँ पहले आएगी, लेकिन दूसरे नंबर पर मैथ भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकती है, और आपका जीके भी हो सकता है। कुल मिलाकर के 25 की हिंदी, 25 का जीके, 25 की इंग्लिश और 25 का गणित आपको पूछा जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की। कहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। वाक्य है, कैसा वाक्य है ये हमें बताना है। तो वाक्य को जरा ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहा है जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो देखिए, यदि हम बात करें इस वाक्य की, तो इस वाक्य में एक संकेत दिया है, और वो संकेत ये दिया है कि जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वो सफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य है। वही हमसे कह रहा है अमेंडमेंट। ये जो अमेंडमेंट शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है, इसके लिए उपयुक्त शब्द बताओ। मतलब अमेंडमेंट का हिंदी अर्थ आपसे पूछ रहा है। यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है विनियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा है मानस का हंस। ये एक रचना है, एक पुस्तक है। ये रचना है मानस का हंस, और क्या है ये? उपन्यास है। कि लेखक कौन है ये हमें बताना। देखो, कई बार तो हमसे यही पूछ लेता है कि मानस का हंस क्या है, अपने में कैसी कृति है। रचना मतलब वो कविता है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है? तो मानव का हंस रचना की यदि हम बात करें तो अमृतलाल नागर की है ये अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा है? इसमें कह रखा है कि कुंद इंदु, कुंद इंदु संदेह, अमर रमण वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो। उपमा अलंकार, इसमें सासी से शब्द आता है। और अनुप्रास अलंकार, इसकी यदि हम बात करें तो वर्णों की आवृत्ति होती है। तो ऐसा इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो ये रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार की यदि हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कहा है कि तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमसे यही पूछा, क्या पूछा? अलंकार पूछा है। तो देखिए, इसमें एक दूसरे की बात की यदि हम बात करें तो इसमें विरोध हो रहा है, और जहाँ पर विरोध होता है वहां पर होता है आपका विरोधाभास अलंकार। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। ठीक। अगर मैं ज़्यादा व्याख्या करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपका प्रैक्टिस सेट को फिनिश करने में लगा हुआ हूँ। ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, और बने रहो हमारे साथ, अभी आपको मज़ा आने वाला है। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वो होता है जो वाक्य के शुरू में लग जाता है। प्रत्यय वो होता है जो वाक्य के, यानी सॉरी, शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें स्वयं और वर। ठीक है। तो स्वयं जो है ये
उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है, यानी वाचनालय और समतल और विद्यालय और पशु। इसमें हमें बताना है कि ऋण शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो ऋण शब्द है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पशु। यानी जिसको तोड़ दें और तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकले तो वो हो जाएगा आपका ऋण शब्द। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8 में क्या कहा है जरा देख लीजिए इसको। 8 और 9 एक साथ ले लेते। 8 में क्या रखा है, से मतलब तीनों से दिए हैं और पूछा और है भी है, व्यंजन है कैसे, तो ये ऊष्म व्यंजन है भैया। से ऊष्म व्यंजन है। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसमें कहा है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान मतलब खाली जगह हमें भरनी है। इसमें कहा है अथक परिश्रम और सतत। देखो अथक परिश्रम मतलब ऐसा परिश्रम जो कभी ना थकने वाला हो, और सतत हमें क्या करना चाहिए बताइए। सतत यदि हम बात करें तो व्यवसाय, व्यवसाय। ठीक है, अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है जरा इसको भी ध्यान पूर्वक देख लीजिए। इसमें क्या रखा हमसे कि येरल वे मिलाना, मतलब हमें क्रम मिलाना है। क्रम कैसे मिलेगा, चलो मैं और थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूँ। ये लो क्वेश्चन नंबर 10। देखो पौराणिक दृष्टांत के अनुसार भगवान विष्णु ने लोगों को आकृष्ट करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। कदाचित इसलिए वैष्णव भक्तों ने इस नृत्य नाटिका को मोहिनी अट्टम की संज्ञा वशीभूत की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यानी पहले नंबर वाला जो ये तो ऐसे रहेगा, इसके बाद आपका रे आएगा और रे के बाद वे आएगा, वे के बाद ले आएगा, ले के बाद सबसे लास्ट में ये आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 इस प्रकार है, देख लीजिए। 11 में कहा है कि निम्नलिखित वाक्य में जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन कीजिए। कौन से भाग में गलती है ये हमें पता करना है। तो देखिए आकाश में बादल गरजा रहे हैं, त्रुटि नहीं है। देखिए आकाश में बादल गरजा रहे हैं यही गलत है, गरजा नहीं होता गरज रहे होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें कहा है प्रश्नवाचक तथा विस्मयोदि वादक। ठीक है ना, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। मतलब एक तो प्रश्नवाचक शब्द हो गया वाक्य, एक विस्मयादि बोधक वाक्य होगा, उस सब को छोड़कर सभी में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, जहां बात पूरी हो जाती है वहां पूर्ण विराम लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, मतलब जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वह है स्त्रीलिंग, और जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो भैया यहाँ पर बोल कर देख लीजिए, संतान, आपकी संतान ठीक है, अच्छी बात है। सवारी कैसी थी, बुलबुल देखी थी। भेड़िया, भेड़िया खड़ा था, भेड़िया मिला था, भेड़िया पुकार था, तो ये पुल्लिंग है और ये ही इसका आंसर हो जाएगा। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। तो जो शकुंतला नाटक है उसका खड़ी बोली में जो अनुवाद किया था वो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 में क्या कहा है, 15 में कहा है कि निम्न वाक्य में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कैसे है भाई, जरा ध्यान दीजिए। आधी रात का समय क्या कहलाता है ये हमसे पूछा गया है। तो भैया आधी रात के समय की यदि हम बात करें तो वो निशीथ कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 में दे रखा आपका ये कह रखा है कि 16 से लेकर के 19 तक इस वाले गद्यांश को पढ़ना है और पढ़कर हमें उत्तर देने हैं। क्या कहा है गद्यांश में देख लीजिए। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का आश्चर्य अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वहीं उत्साह जो कर्तव्य मार्ग के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता है। आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य तक पर पीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत तेज होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। आगे क्या कहा है, आगे कह रखा हमसे, बड़ा लंबा पैराग्राफ दे दिया भैया। ओह लो, अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसमें साहस का पूरा योग्य रहता है, पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है, यह भी उत्साह ही कहा जाता है। सब कर्मों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुविधा इत्यादि का त्याग सब में करना पड़ता है, और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या 10-5 कदम चलना ही पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाएं या थोड़ा हंस भी दें, तो हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे और उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे, और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखो, और 18, ठीक है। इसमें यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। 16 में क्या कहा है, 16 में हमसे कहा है कि किस प्रकार के कर्म करने से उत्साह सुंदर प्रतीत होता है। तो भैया जो आपका कर्तव्य है ना, उस प्रकार के कर्म करने से उत्साह सुंदर प्रतीत होता है। अभी हमने गद्यांश पढ़ा है और गद्यांश आपने भी मेरे साथ पढ़ा होगा, तो इसमें से छांट के मैं आंसर दे दिया हूँ। देखो गद्यांश में क्या कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से सुनो। कर्म संपादन में देखा गया है कि तत्परता पूर्ण आनंद क्या कहलाता है, उत्साह कहलाता है। और वहीं हम बात करें कि किसी मित्र के मिलने के लिए दौड़ पड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो भैया ये कहलाता है आपका उत्साह। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो भैया गद्यांश का उत्साह का स्वरूप यानी उत्साह के बारे में तो बताया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, इसमें पूछा है, ये गद्यांश से हट गया, 19 तक ही थे गद्यांश के क्वेश्चन। इसमें कह रखा है दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। मतलब ये जो दुरासा है, इसका संधि विच्छेद हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करें तो दु प्लस आशा यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है कि दिए गए शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो सही अर्थ भेद के चयन की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है निर्बाध और निर्विवाद, इन दोनों का अर्थ हमें बताना है। तो देखिए यदि हम, चलो आप लगाओ पहले वीडियो को, पुश कर दो, रोक दो और उसके बाद करो, बाकी मैं तो बताता ही। तो निर्वाद का अर्थ होता है भ्रम, ठीक है। और निर्विवाद इसका मतलब क्या होता है, निंदा बिना विवाद, यानी निंदा बिना विवाद, यानी जिसमें कि कोई निंदा ना हो और निर्विवाद है, ठीक है, बिना विवाद के है।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22 में क्या कहा है हमसे, जरा देख लीजिए। 22 में हमसे पूछा है कि दिए गए शब्द के लिए एक विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। यानी ये जो शब्द दिया अधर, अधर का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा है और हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की यदि हम बात करें तो अधर का मतलब आकाश भी होता है, अनाधर भी होता, होठ भी होता है, लेकिन पाताल अधर का अर्थ नहीं होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसमें कहा है कि ईस्ट, ईस्ट का विलोम शब्द है। ये जो ईस्ट है ना, इसका विलोम बताना हमें। विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा अनिष्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों को देख लीजिए। 24 में कहा है कि पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिए सुमति और धरती, यानी वसुमती और धरती, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। मरीचि किरण, ये भी ठीक है। और वहीन आग, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यानी बाजी और सिंह, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। और नहीं है वाला ही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भैया क्वेश्चन जब भी करो परीक्षा में इस शब्द पे ध्यान जरूर दे देना, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछ लेता नहीं, और नहीं शब्द को हम पढ़ते नहीं, जो राइट होता है वो लगा के आ जाते हैं। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो इसमें कहा है सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। मतलब ये जो सुधाकर है ये पर्यायवाची है आपका चंद्रमा का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं अगले भाग की। अगला भाग है हमारा अंग्रेजी का। अगला भाग हमारा शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का, यानी अंग्रेजी का भाग है क्वेश्चन नंबर 26। गमो हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते। गमो हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, इस लाइन में आपको धक्के बहुत मिलेंगे। नहीं सहे जाते तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, और जीने की तमन्ना नहीं है तो मर क्यों नहीं जाते। तो यहाँ पर यही कहा है कि अगर नौकरी पानी है तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। और प्रैक्टिस सेट लगातार निकालो जब तक पेपर ना हो, पेपर से एक दिन पहले तक प्रैक्टिस सेट निकालो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। मतलब हमें ये पता लगाना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस है वो करेक्ट है। तो वी लव ब्यूटी गलत है। आई नीड मिल्क करेक्ट पूछ रहा ना हमसे। तो ये देखते हैं डी में क्या कहा है, द ब्यूटी फॉर कश्मीर बाज, यही आपका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, वहीं हम बात करें, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर, यानी कश्मीर की खूबसूरती सराहनीय थी। ठीक है ना, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में क्या कहा है जरा इसे देख लीजिए। 27 में हमसे कहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। मतलब ये जो वाक्य दिया है आपका, हर कंडक्ट सोक्ड मी, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें तो देखिए मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ लगाते हैं बाज। अब आई बाज यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब ये सोक्ड थर्ड फॉर्म आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 में क्या कहा है, ये कह रखा फाइंड वेयर द एरर सेंटेंस। मतलब कहाँ पर एरर है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए वी आल मस्ट रेस्पेक्टेड ऑन ऑनेस्ट पर्सन, देखिए यहाँ रेस्पेक्टेड नहीं है, केवल रेस्पेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो 29 में क्या कहा है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। मतलब हमसे एडजेक्टिव पूछा है, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या सी इज ए ब्यूटीफुल वुमेन,
ठीक है। शी मीन्स वह, इज माने है, ए माने एक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, वुमेन माने महिला या स्त्री, ठीक है ना। वह एक खूबसूरत महिला है। अब इसमें हमें बताना है एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 29 की यदि हम बात करें तो महिला की सुंदरता यानी ब्यूटीफुल जो है ये आपका एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या रखा, फिल द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोपोजिशन, मतलब कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज किया जाएगा, भरा जाएगा, वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, नन। अब नन के साथ क्या आता है, बट का प्रयोग होता है। नन के साथ आगे पढ़ने की जरूरत पड़ी ही नहीं हमें। अगर हमने सही से तैयारी की होगी ना तो हम एकदम करेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे। नन के साथ बट का प्रयोग किया जाता है। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फायर, ठीक है। कोई भी बहादुर मेले का हकदार नहीं है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में क्या कहा, जरा इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए। चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम मीनिंग, मतलब ऑलवेज जो दिया है इसका अर्थ होता है हमेशा या सदा। तो वैसे ही कौन सा शब्द है जिसका अर्थ वो ही हो जो इसका अर्थ है। ऑलवेज कहते हैं ना, स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, हमेशा सत्य बोलो। तो ऑलवेज का हिंदी अर्थ होता है हमेशा या सदा। तो ऐसा ही अर्थ रखने वाला इनमें से कौन सा ऑप्शन बैठेगा, तो भैया फॉर एवर। मैं भी अगर दिल दूंगा कभी किसी को, वो होगा फॉर एवर दिल से। तो इसका अर्थ भी हमेशा या सत्य होता। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। इसमें कहा, ए डोर विच ओपन्स इनटू रूम बाय ए नैरो पैसेज। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रखा है, एक दरवाजा जो एक संकीर्ण मार्ग के कमरे के अंदर खुलता है, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉरिडोर, ठीक है। कॉरिडोर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और कॉरिडोर की यदि हम बात करें तो इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा डायनर, ठीक है ना। हाँ, एक दरवाजा जो संकीर्ण मार्ग से कमरे के अंदर खुलता है उसको कॉरिडोर बोलते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की यदि हम बात करें तो 33 में क्या कहा है। 33 में हमसे पूछा है कि चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम मीनिंग, सेम इन मीनिंग, मतलब कुल मिलाकर के हमसे सिनोनियम पूछा है। जैसा क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा था वैसे हमसे 33 में पूछा है सिनोनियम, मतलब इसके जैसा सेम अर्थ रखने वाला। अब यदि हम बात करें स्मॉल, स्मॉल का हिंदी अर्थ क्या होता है, छोटा। तो वैसे ही टेनी है और फेलोशिप है, हेल्पर है और रेस्टफुल है। तो इसमें से जो स्मॉल का अर्थ है छोटा, वही अर्थ कौन सा होगा, टिनी। टिनी कह दो या टेनी कह दो, तो इसका अर्थ भी छोटा ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है, चूज द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंस, मतलब ऐसा शब्द चुनो जो वाक्यों को जोड़ता है। कैसा, क्या, द थीप रन अवे, ही शुड बी कैच, ठीक है। द थीप माने चोर, रन अवे भाग गया, ही शुड बी कैच। तो इसकी यदि हम बात करें तो आपका यहाँ पर लेस्ट आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आएगा जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा है, विच इज नॉट एन एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। देखो ध्यान दो क्या कह रखा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है विच इज नॉट एन एंटोनियम, मतलब एंटोनियम का मतलब होता है विलोम। ये जो शब्द दिया है इसके यहाँ पर 3 विलोम दे रखे हैं, एक ऐसा है जो विलोम शब्द नहीं है और वो ही हमें ढूंढकर निकालना है, ठीक है ना। तो ये दिया है आपका डेक्राइस, तो डेक्राइस का हिंदी अर्थ होता है आपका घटाना। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बी,
इसका अर्थ घटाना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है वृद्धि करना। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इसमें कहा विच इज नॉट एन एंटोनियम, मतलब वो ही बात कर रहा है कि कौन जो है केस का विलोम नहीं है। ठीक है, CAUS, सिकेयूज या कैश, तो क्यूज या केयूज या कैश या केयूज, तो इसके हिंदी अर्थ की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो एक्यूज इसका अर्थ होता है क्यूज का कारण। अब कौन सा इसका विलोम नहीं है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिजल्ट। और रिजल्ट को आप जानते हो इसका अर्थ होता है परिणाम। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह को भरो। खाली जगह को भरो। इसमें कहा ही इज बेटर एबल टू एक्ट, ही इज बेटर एबल टू एक्ट सिंगिंग, वह अभिनय करने में बेहतर है, और गाने में भी। ठीक है, वह अभिनय करने में बेहतर है, गाने में भी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नहीं सी नहीं, ए आएगा, ए देन। ठीक है, वह अभिनय करने में बेटर है और एक्ट देन सिंग, यानी गाने में। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में क्या आएगा जरा इसको देखिए। 38 में हमसे कहा आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, मतलब हमसे एडवर्ब पूछिए। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या? सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सी इज, सी माने वह है, इज मिस है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो वह बेहद ही खूबसूरत है या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमें एडवर्ब बताना। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, अर्थात वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये आपका एक्सट्रीमली जो हो जाएगा ये एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, यानी 39 में कहा है कि चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब प्लूरल का मतलब होता है हिंदी अर्थ की यदि मैं बात करूं तो बहुवचन। ये जो क्यूज दिया है ना, इस क्यूज का हमें बहुवचन बताना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए क्यूज का हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रश्नोत्तरी। अब इसका जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी क्यूजिस। ठीक है, इसमें ई और एस लग जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 में क्या कहा है, 40 में कह रखा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं ABCD, इनमें से कौन सा स्पेलिंग शुद्ध लिखी हुई है, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यानी वेटरनरी, यानी ऑप्शन नंबर डी, और इसका हिंदी अर्थ होता पशु चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा, जरा इसको भी देख लीजिए। 41 में क्या रखा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब इसमें भी हमसे करेक्ट स्पेलिंग पूछिए, किसकी स्पेलिंग करेक्ट है लिखी हुई क्वेश्चन नंबर 41 में। तो भैया यदि हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी टेंटेटिव, जिसका अर्थ होता है संभावित। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा है, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, मतलब इनकरेक्ट आपका गलत वाली बतानी है, कौन सी स्पेलिंग गलत है ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 42 में, यानी गलत वर्तनी को चुनो। अब गलत वर्तनी कौन सी है क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो ये दिया है ऑप्शन नंबर बी, ये स्पेलिंग गलत है, बाकी सब ठीक है। देखिए हैक हो गया, हैब्लैक हो गया और हार्क हो गया, ये ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की यदि मैं बात करूं तो 43 में हमसे क्या पूछा है, चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विलोम, यानी उल्टा पूछा है। इन द मीनिंग
टू द गिवन वर्ड। ये जो क्यूज दिया है ये हमें पीछे भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है कारण। ठीक है, कारण। और इसी का हमसे क्या पूछ लिया है, अपोजिट पूछ लिया है, उल्टा पूछ लिया है, कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इफेक्ट हो जाएगा आपका इसका अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 और 45 दोनों एक साथ देख लेते हैं। तो इसमें कहा है 44 में, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। अपोजिट ही पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 44 में, क्या है, फ्रंट। और फ्रंट का हिंदी अर्थ होता है सामने, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा इसका उल्टा, और वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रेयर। ठीक है, रेयर का अर्थ होता है पीछे, फ्रंट सामने, रेयर पीछे। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा फिल इन द ब्लैंक, यानी द बुक इज ए यूजफुल टू अवर लाइब्रेरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें आएगा आपका एडिशन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भरा जाएगा। और यदि हम बात करें एडिशन की तो इसका अर्थ होता है अतिरिक्त, यानी द बुक इज ए यूजफुल अतिरिक्त टू अवर लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी ऑप्शन नंबर, लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे हमसे कहा डायरेक्शन, डायरेक्शन का अर्थ होता है दिशा निर्देश, यानी यहाँ पर कहा है क्वेश्चन नंबर 46 से 45 तक, ए पैसेज इज गिवन विद 5 क्वेश्चन फॉलोइंग इट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट द 4 अल्टरनेटिव्स। मतलब इस पैसेज पर हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं और वो क्वेश्चन के आंसर हमें इसी में से छांट करके देने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो है आपका पैराग्राफ इसको पढ़ लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से पढ़िए क्योंकि मैं धड़ाधड़ आपका आंसर लगा दूंगा। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, इसको हल कर चुका हूँ, हल करने के बाद ही मैं हल करने बैठता हूँ। तो जल्दी से पढ़ लीजिए या इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कहा है इसमें, बट बिफोर आई कुड बी, ठीक है, इंस्पायर्ड बाई थीम्स अमेजिंग पीपल, आई हैड टू cleanse my feed, I know my weakness just last week Facebook members, ठीक है, मेमोरियस। तो जल्दी से पढ़ लीजिए इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यदि आपने पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ा हो तो क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 जल्दी से आंसर बताओ और फिर मैं लगाता हूँ। 46 में कहा है कि पोस्टेड रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड, तो फूड हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है कि व्हाट हैज द राइटर सक्सीड इन डूइंग, ठीक है, यानी राइटर जो है वो क्या सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटेंड 3 ग्राम क्लास विदाउट ए ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 48 की यदि हम बात करें, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका अर्थ लैब, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की और 50 की, तो जरा बताइए, जल्दी से पढ़ लीजिए इनको।
49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 की, इसमें कहा है कि व्हाट गैप द राइटर अकाउंटेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शेयरिंग हर वर्कआउट वीडियोज ऑन सोशल मीडिया। अब देखो दोस्तों, इसके बाद है आपका गणित। पहले सुन लो पूरी बात को। अगला सेशन जो है क्वेश्चन नंबर 51 से आपका मैथ है, लेकिन मैथ मैं बाद में कराऊंगा। पहले हम जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम बचेगा तो मैथ को हल करूंगा, और नहीं तो मैथ को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि 1 घंटे में मैथ हल नहीं होगा। मतलब अब टाइम कितना बता है, 36 मिनट तो हो गए हैं, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब पहले जीके के क्वेश्चन को निपटा लेते हैं, उसके बाद मैथ की हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने जीके जीएस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा है, किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की यदि हम बात करें तो जो मेहरगढ़ है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तो यहाँ से पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की 77 की, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए, सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये ही बात ठीक है। बाकी को पढ़ो या मत पढ़ो, एक आंसर पूछ लिया वो हमें मिल गया। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, 78 में क्या कहा है जरा इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए। 78 में हमसे कहा है, क्या कहा है कि मतलब यह है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। तो मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आप दोबारा पढ़िए इस क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे क्या कहा है, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो देखिए, यदि हम बात करें तो खरोष्टी और माइक लिपि का प्रचार हुआ, सही है। अभिलेख उत्कृष्ट करने की प्रथा आरंभ हुई, सही है। छत्र प्रणाली का विकास हुआ, ये भी ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करें तो भौगोलिक विवरण तथा तिथि सहित इतिहास की प्राप्ति, ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 की यदि हम बात करें। और क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा, लो पूरा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ये है पूरा क्वेश्चन। 80 में हमसे कहा प्रमुख सातवाहन शासकों का सही कालक्रम क्या है। देखो, सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलावामी, यज्ञश्री सतकर्णी, यानी ये ही आपका क्रम ठीक है। पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, इस तरह से। ओहो, क्यों बिलर मार दिया भाई। 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, तो 81 में क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्या रखा हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, तो जो चेन्नई बंदरगाह है ना, ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बल्कि कांडला, पारादीप और मुंबई प्राकृतिक है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में है और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 83 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कहा है भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है। मतलब 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 83 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 से 6% है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में क्या कहा है, इसमें हमसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है।
तो भारतीय संविधान का भाग है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 यानी संविधान के उपचारों का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, तो देश में सर्वत्र आवाज संचरण की स्वतंत्रता है, बिल्कुल। शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। और देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व अर्जन करने और व्यय की स्वतंत्रता ये नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार कोई भी व्यापार या वृत्ति करने की स्वतंत्रता, ये तो बात ठीक है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की। इसमें कहा है क्या कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। तो मानव विकास सूचकांक के आधार की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर, ये ही आपका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की। तो 87 में हमसे पूछ रखा है क्या कि आपूर्ति जब सकल आपूर्ति सकल मांग को बढ़ावा देती है तो वह क्या होती है। तो व्यावसायिक गणना एकत्रित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी आपका विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 की। तो क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़िए और आप लगाने का प्रयास कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व व्यापार संगठन का खंड नहीं है। खंड कह दो, भाग कह दो, हिस्सा कह दो, बात एक ही है। तो आपने पढ़ लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की। तो ये साइंस से दिया है। प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग कैसी होती है, ये हमें बताना है। 89 में तो मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कहा है सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। तो जो सोडियम धातु है उसको कहाँ इकट्ठा करना चाहिए, तो मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91, 92, 93, 92 तक ले लेते हैं हम। तो 91 में कहा संयोजी उत्तक में निम्नलिखित संरचना अथवा कोशिकाओं में से कौन कौन एक उपस्थित भाग नहीं है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 91 साइंस है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। तो कह रिया है कि संयोजी उत्तक में निम्नलिखित संरचनाओं अथवा कोशिकाओं में से कौन कौन एक उपस्थित नहीं होता है। तो तंत्रिकाक्ष यानी एनेक्सॉन, एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स के सदस्य है। तो देखिए ब्रिक्स के सदस्यों की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की, तो जैसे इसको लिखते हैं हम ना, ब्रिक्स, BRICS। तो इसमें कौन कौन है। बी से ब्राजील होता है, आर से रूस होता है, आई से भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये है। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की। तो इसमें कहा है, क्या कहा है कि विश्व के सबसे बड़े व घने वन है। तो विश्व के सबसे बड़े और घने वन है ब्राजील के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, 95, 96 कीजिए पहले खुद से। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन नंबर 94 और 95। आप बताइए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है।
94 में हमसे कहा है कि कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। तो कलिंग पुरस्कार की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यूनेस्को। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है। तो साइट्रिक एसिड की यदि हम बात करें तो साई, और साई के मंदिर में क्या चढ़ाओ, नींबू। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 96 97, ये जरूरी नहीं है, इसमें ओल्ड करंट दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, बता सकते हैं। वही हम बात करें 99 और 100 की, तो वो भी ये है 2018 का करंट, काफी पुराना, आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें गणित की, तो 15 मिनट में मुझे नहीं लगता कि गणित हम सोल्व कर पाएंगे। अगर आप गणित को सोल्व करना चाहते हैं तो आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो मैं अगले प्रैक्टिस सेट में गणित ही सोल्व करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। आप मेरा भला कर दो, आपका भला मैं कर ही रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट निकाल रहा हूँ। आप इसको देखेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। ईश्वर करें आपका कल्याण हो जाए, आपकी जॉब लग जाए। तो मेरे लिए आप इतना कर दो कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो सके, ठीक है। तो आपको अगर खुद से करना है तो इनका प्रैक्टिस सेट जो है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कर लो। नहीं तो अगले जो प्रैक्टिस सेट की मैं बात करूं तो उसमें मैं मैथ ही सोल्व कराऊंगा इसका, और एक कंप्लीट दो डालूंगा, एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट डालूंगा और एक में मैं ये वाला मैथ डालूंगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट यूपी का ही रहने वाला हूँ। सॉरी, यूपी तो स्टेट हो गया ना, स्टेट यूपी, और डिस्ट्रिक्ट एमबीडी यानी मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, आप जिस टाइम भी कमेंट करेंगे आपके कमेंट का ज़रूर जवाब मिलेगा। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो कमेंट करते हैं, इस बात को वो बखूबी जानते हैं। तो आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कैसा था। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, बने रहिए हमारे साथ। हाँ चलिए, जाते जाते एक शेर और सुना देता हूँ मैं आपको, बढ़िया वाला, दिल फेंक आशिक वाला। एक तो वो खूबसूरत, दूसरा वो शर्माते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। एक तो वो खूबसूरत, दूसरा वो शर्माते हैं, क्या बताऊं मेरे यार, वो कितनी खामोशी से दिल ले जाते हैं। हमने इस वजह से नजरें उठाकर नहीं देखा आपको, हमने इस वजह से नजरें उठाकर नहीं देखा आपको, कि कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए आपको। तो जरा ध्यान दीजिए, एक और है, जाते जाते एक और सुना देता हूँ। एक लहर सी उठ रही है मन में मेरे, एक लहर सी उठ रही है मन में मेरे, क्या दिल यह मेरा बेकरार है। एक लहर सी उठ रही है मन में मेरे, क्या दिल यह मेरा बेकरार है। क्या यह सिर्फ मेरे दिल की पुकार है, या शायद इसी का नाम प्यार है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और मैं यही कोशिश करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई। एक लाइक एक सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता। और प्लीज़ जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की साइट है, सब पर इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दो भैया, पब्लिश कर दो एकदम। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार इतना मिले कि आगे भी मैं इसी तरह के प्रैक्टिस सेट डालूँ। और हाँ एक विशेष बात, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस सेट हो मैं डालूंगा, जूनियर असिस्टेंट का, स्टेनो का, ग्राफर का, सबका डालूंगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।